सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो परमात्मा जैसा कि शब्द में ही अर्थ छुपा है, परमात्मा, जैसे ही हम कहते हैं परमात्मा तो हमारे सामने दो शब्दों का मेल हो जाता है। कौन कौन से दो शब्द? एक परम और एक आत्मा। इन दोनों शब्दों का मेल बनता है परम आत्मा। अब एक और है जिसे हम कहते हैं जीवात्मा। अब जीवात्मा कहते ही हमारे सामने फिर दो शब्द आ जाते हैं, एक जीव और एक आत्मा। अब एक और शब्द बनता है जिसको कहते हैं विश्वात्मा। उसको बोलते ही हमारे आगे दो शब्द फिर आ जाते हैं, एक विश्व और एक आत्मा। अब इन तीनों का भेद जो समझ जाता है उसके जीवन का कल्याण हो जाता है, और जो नहीं समझ पाता वो इसी भवसागर में गोते खाता है। तो हमारे सामने तीन वस्तुएं हो गई, एक जीवात्मा, एक विश्वात्मा और एक परम आत्मा। हम अभी किस अवस्था में बैठे हैं? हम अभी जीवात्मा की अवस्था में बैठे हैं। जीवात्मा मतलब सुख दुख भोगने वाला। किसी ने अच्छी अच्छी बात करी तो बड़े खुश हो गए, किसी ने थोड़ी सी गाली दे दी, किसी ने गलत बोल दिया, नाराज हो गए, किसी ने थोड़ा सा पैसा दे दिया, खुश हो गए, किसी ने पैसा लेके वापस नहीं किया, दुखी हो गए। ये जो अवस्था हमारी बनी, ये जीवात्मा की अवस्था है। और जीवात्मा अमर है, अविनाशी है। कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी होता हुआ भी सुख और दुख में फंसा हुआ है, इसको हम जीवात्मा कहते हैं। ये जीवात्मा कहाँ रहता है? ये हमारी काया में रहता है। इस काया के अंदर कौन है? जीव है। शरीर को छोड़ के कौन जाएगा? जीव जाएगा। शरीर यानी पांच तत्वों का ये नाशवान शरीर किसकी वजह से जीवित है? जीव की वजह से जीवित है। नाम में ही अर्थ छुपा है, जीव जीवित। जिसने जीवित कर दिया वही जीव है। और जब ये जीव शरीर को छोड़ के चला जाएगा तो ये मुर्दा हो जाएगा। समझ लो, इसी को कबीर साहब की वाणियों में जीव, शिव और पीव बोला गया है। जीव, शिव, पीव। जीव यानी जीवात्मा, शिव यानी विश्वात्मा और पीव यानी परमात्मा। तो कहते हैं बहुबंधन में बांधया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। कि जब तक परमात्मा की दया नहीं होती ये जीव बच नहीं सकता, निकल नहीं सकता। ये जन्म मरण के बंधन में बार बार गर्भ योनि में जाता रहेगा, आता रहेगा। तो इन दोनों अवस्थाओं में, सुख और दुख में कौन फंसा है? जीव। जीव फंसा है सुख और दुख में। अब शिव क्या है? विश्वात्मा क्या है? इसको संतों की भाषा में ब्रह्म कह देते हैं। ब्रह्म। तीन वस्तुएं हैं, जीव, ब्रह्म और पार ब्रह्म। तो जीव कौन है? जो सुख और दुख में उलझा पड़ा है, जो मंदिरों की लाइनों में खड़ा है सुख मांगने के लिए, भगवान मुझे सुख दे दो, भगवान मेरा परिवार सुखी हो जाए, मेरी लॉटरी लग जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं। ये कौन मांग रहा है? ये जीव मांग रहा है अज्ञानतावश, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि जो इसको चीजें मिलने वाली हैं वो पहले ही प्रारब्ध में लिख दी गई हैं। ये काया बनते ही तुम्हारे प्रारब्ध इसी में डाल दिए गए हैं। प्रारब्ध से ही काया बनी है। सुंदर बन के आए हो क्योंकि पहले जन्म में अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, सुंदर रूप मिल गया। अच्छे कार्य करे हैं,
सुडौल शरीर मिल गया, अच्छे कार्य करे हैं, निरोग शरीर मिल गया, अच्छे कार्य किए हैं, अमीर बन के आ गए। अब बुरे किए हैं, लोगों को मारा है, लोगों को चिढ़ाया है, किसी के काले रंग पे खूब उसको चिढ़ाया है, खूब उसके ऊपर चुटकुले सुनाए हैं, तो फिर अब काला बन के आएगा, अब रंग काला मिलेगा। किसी अंधे को चिढ़ाया है, अंधा बन के आएगा। किसी लूले लंगड़े को परेशान किया है, लूला लंगड़ा होके आएगा। यानी जो करोगे सो भरोगे। ये जीवन में तुम्हारे दुख हैं, इसका मतलब कि तुम पाप कर्म करके आए हो, ये भुगतान भुगतना पड़ेगा। जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। 2-2 साल हो गए बीमारी नहीं हो रहे, 5-5 साल हो गए कोई दुखी नहीं आया, इसका मतलब अच्छे कर्म करके आए हो, इसलिए थोड़े दिन के लिए सुखी हो, थोड़े ज्यादा सुखी हो बाकियों से, क्योंकि अच्छे काम किए हैं। और देखोगे कि जितने बड़े लोग हैं ये सब धर्म का काम ज्यादा करते हैं, ये खूब लंगर लगाते हैं। इनको पता है कि जो मैं आज जिस स्थिति में बैठा हूं ये मैं अपने कर्मों की वजह से बैठा हूं, और मुझे अगले जन्मों में भी कर्म सुधारने हैं, तो आज से बीज लगा दो। ब्रह्मा हमारी किस्मत नहीं लिखते, वो कलम ब्रह्मा के हाथ में है ही नहीं जिससे तुम्हारी किस्मत लिखी जाती है। वो कलम किसके हाथ में है? तुम्हारे हाथ में है। जो करोगे सो भरोगे। यानी ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते तुम्हारी किस्मत। अगर तुमने घोर पाप कर्म किए हैं तो तुम्हारे किस्मत में घोर दुख आने वाला है, चाहे तुम किसी भी लाइन में खड़े हो जाओ। देखो पाप काटने गए थे लोग, कौन जाता है कुंभ नहाने? डॉक्टर के पास कौन जाता है? आप लोग सत्संग में आए, रास्ते में कितने डॉक्टरों की दुकानें पड़ी, घुसे क्या उसमें? क्या आप किसी डॉक्टर के पास गए? रास्ते में 50 डॉक्टर कवर करके आए होगे तुम, लेकिन किसी भी दुकान में नहीं गए, किसी क्लिनिक में नहीं गए डॉक्टर की। क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, शरीर बिल्कुल फिट है। और जब बीमारी हो जाएगी तो क्या करोगे? ढूंढते ढूंढते जाओगे, मेडिकल स्टोर में पूछते हुए जाओगे, भैया ये बीमारी है, अच्छा डॉक्टर बताओ यार कहां जाए। समझो, तो कुंभ नहाने कौन जाता है? जिसको पता है कि मैं पापी हूं, जिसको पता है कि मैंने पाप किए हैं। बेटा 144 साल बाद मौका मिला है, सारे पाप धो ले, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। अब जहां पापियों की भीड़ हो जाती है वहां क्या होता है? वही हुआ जो होता है, मरे, दौड़ दौड़ के, भाग भाग के, लिथड़ लिथड़ के, चिथड़ चिथड़ के मरे, और कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? पाप कर्म किए हैं। पापी का विनाश पक्का है, और लोग कह रहे हैं कि उनकी मुक्ति हो गई। अरे बड़े बड़े साधु कैलाश पर्वत पे सारी उम्र शरीर गला देते हैं, तब उनकी मुक्ति नहीं होती। और बाबा लोग अपना पिंडा छुड़ाने के लिए कह रहे हैं कि जो नीचे कुचल के मर गए गंगा नदी के किनारे, उनकी मुक्ति हो गई। भैया ऐसी मुक्ति होती है, तुम भी ले लो मुक्ति आके, ऐसे मुक्ति नहीं होती। इसको दर्दनाक मौत कहते हैं। दर्दनाक मौत क्यों मिली? क्योंकि किसी ना किसी को दर्दनाक मौत दी होगी, किसी ना किसी की गर्दन काटी होगी तो तुम्हारी भी कटेगी, किसी की टांगें तोड़ी होगी तुम्हारी भी टूटेंगी, किसी के तीर मारा होगा तुम्हारे भी लगेगा। भगवान राम ने मारा कि नहीं मारा? भगवान राम ने किसके तीर नहीं मारा ये बता दो? सारे राक्षसों को तीर से ही तो मारा, लेकिन बाली के जब तीर मारा तो उसने श्राप दे दिया। रावण ने श्राप दे दिया, और भी मारे, मारीच मारा, उसने श्राप नहीं दिया, बाली ने श्राप दिया। क्यों? क्योंकि तीर मारना कोई बुरी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। वहां पे वॉर चल रही है, वहां वॉर चल रही है, तीर मारोगे नहीं तो क्या तीर खाओगे? इसलिए जब जंग होती है तब गोली चलाना, बम चलाना कोई अपराध नहीं होता।
नहीं तो सबसे बड़े पापी कौन होंगे? जो हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं, हमारे फौजी भाई। सबसे ज्यादा गोलियां यही मारते हैं इंसानों के। फिर तो वो ब्रह्म हत्यारे हो गए। लेकिन नहीं, वो अपना धर्म निभा रहे हैं। वो युद्ध में गोली मार रहे हैं। पहले तीर चलते थे, आज गोली चल रही है। लेकिन बाली ने श्राप क्यों दे दिया भाई? क्योंकि जब दो प्लेयर लड़ते हैं आपस में, चाहे कुश्ती के हों, चाहे कबड्डी के दो प्लेयर हों, चाहे फुटबॉल के दो प्लेयर हों, चाहे क्रिकेट के दो प्लेयर हों, चाहे रेसलिंग के दो प्लेयर हों, चाहे हॉकी के दो प्लेयर हों, वो दोनों ही इस खेल के नियम जानते हैं। दोनों जानते हैं। देखो, बॉलर जब बॉलिंग करता है और सामने बैट्समैन ने अगर अपना पैर आगे कर दिया विकेट्स के, तो बॉलर क्या करता है? अपील करता है एलबीडब्ल्यू की। क्यों? क्योंकि वो नियम जानता है और आउट हो जाता है वहां पे बैट्समैन। इसी प्रकार जो युद्ध के नियम होते हैं, युद्ध कौशल होते हैं, ये दोनों पार्टियों को पता होता है। बाली भी युद्ध कौशल में है, राम जी भी क्षत्रिय हैं, नियम बाली भी जानता है, नियम राम जी भी जानते हैं। तो राम जी ने क्या कर दिया? फाउल कर दिया। फुटबॉल में जब कोई फाउल करता है तो सामने वाला अपील कर देता है। राम जी ने क्या फाउल किया? उन्होंने छुप के बाली के, निहत्थे बाली के तीर मार दिया। अब जब फाउल किया है तो सामने वाले तो अपील करेगा। तो बाली ने क्या किया? बाली ने उसी वक्त बोला कि हे राम, ये तुमने छल किया है, ये क्षत्रिय धर्म नहीं है, ये क्षत्रिय मर्यादा नहीं है, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम होके मर्यादा भंग कर चुके हो, अब इसका तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। हे राम, जैसे तुमने मेरा छल से वध किया है, ऐसे ही मैं भी तुम्हारा वध करूंगा। तो क्या राम जी को मार दिया बाली ने? उस जन्म में मार दिया क्या? उस जन्म में नहीं मारा। तो फिर ये प्रारब्ध बन गया। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और वर्तमान कर्म, ये तीनों कर्म लागू होते हैं हमारे ऊपर। वर्तमान कर्म क्या होता है? जो अभी किया और अभी भुगत लिया। जैसे अभी आग लगी है, अभी हाथ डालो इसमें, क्या होगा? 1 साल बाद जलोगे, अभी के अभी जलोगे। ये वर्तमान कर्म है हमारे। एक होता है प्रारब्ध कर्म, यानी जो हमने काम किया है वो थोड़ा समय लेके उसका फल मिलेगा। जैसे तुमने आज गेहूं बोया, अब कब निकलेगा वो? कुछ समय लगने के बाद वो गेहूं की फसल तुम्हें दिखाई देगी। तुम कहो मैंने सुबह गेहूं डाला, दोपहर में तुम ढूंढने लग जाओ यार फसल कहां है, अभी नहीं मिलेगी। आज तुमने किसी का कत्ल कर दिया और तुम गायब हो गए, पकड़े गए, केस चला, 10 साल तक चलता रहा, उसके बाद फांसी की सजा हो गई। तो फल मिलने में कितना समय लग गया? 10 साल लग गए। समझो, कुछ लोगों को इस जन्म में फल ही नहीं मिलता, जैसे राम जी को नहीं मिला। कर्म राम जी के शरीर से हुआ, लेकिन पूरे जन्म में फल नहीं मिला। अब क्या होगा? अब अगला जन्म आएगा, जब राम जी अगले जन्म में कृष्ण जी बन के आए, वो फल तब मिला। कैसे मिला? उनके पैर में तीर मारा गया। किसके द्वारा? उसी बाली के द्वारा। उसी बाली के द्वारा तीर मारा गया, यानी संचित कर्म पीछा नहीं छोड़े। अब नहीं तो अगली बार सही। और एक होते हैं, ये प्रारब्ध कर्म थे, एक होते हैं संचित कर्म। संचित कर्म क्या होते हैं? जो तुम्हारा जन्मों जन्म पीछा नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से तुम्हारा जन्म मरण कभी खत्म ही नहीं हो सकता। अब उन संचित कर्म को खत्म करने का एक ही तरीका है
प्रारब्ध भी भोग लोगे, वर्तमान भी भोग लोगे, लेकिन संचित कर्म नहीं भोग सकते। ये कर्म तुम्हारा पीछा जन्मों जन्म नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये संचित किए हुए हैं। माया ने इन कर्मों को संचित कर रखा है, इमरजेंसी में देती है ये। जब तुम भक्ति करके अपने कर्म काट लेते हो और तुम्हें लगता है कि अब तो मेरे सारे कर्म कट गए, उसके बाद ये लेके आती है, फिर एक जन्म दे देती है, फिर कर्म में फंस जाते हो। अब ये तीनों प्रकार के कर्म कब कट सकते हैं? जब हम अपने आत्म स्वरूप को जान जाएं, केवल तभी कटेंगे, नहीं तो नहीं कटेंगे। आत्म स्वरूप को जान जाए का मतलब क्या है? हम अभी जीव अवस्था में हैं, जीवात्मा। अब अगली अवस्था है ब्रह्म यानी शिव यानी विश्वात्मा। यानी जब जीव भक्ति करता है तब वो ही ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, जिसको हम कहते थे शिवोहम शिवोहम, यानी मैं ही शिव हूं। अब ये जो अवस्था बनती है, ये किस अवस्था को कहते हैं? ये साकार से ऊपर निराकार अवस्था को कहते हैं। जीव अवस्था किस अवस्था में रहता है? साकार अवस्था में। आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, ये अपने आप को शरीर मानता है। मैं जवान हूं, अरे मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अरे मेरे झुर्रियां पड़ गई, ये मेरे 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 करता रहता है। समझ लो, ये अपने आप को काया मान बैठा है। डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ये नहीं बोलेगा मेरी आंख को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। डॉक्टर साहब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ये नहीं बोलेगा मेरे कान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, ये नहीं बोलेगा मेरी काया में जो पेट है उस काया में दर्द है। वो मेरा 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 यानी सब कुछ अपना मान बैठा है, ये शरीर को अपना मान बैठा है, ये साकार में उलझा पड़ा है। इससे ऊपर निराकार ब्रह्म अवस्था, इसमें क्या होता है? इसमें काया से परे आप अपने आप को निराकार समझने लग जाते हो। जितने भी बाबा लोग, जैसे निरंकारी बाबा या राधा स्वामी बाबा या हमारे वेदों के ज्ञाता आर्य समाजी, ये सब निराकार की साधना करते हैं, यानी ये ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, ये ब्रह्म को ही सर्वे सर्वा मानते हैं। ये ब्रह्म से ऊपर की बात नहीं करते। ये तुम्हें ब्रह्म लीन, ये तुम्हें ब्रह्म स्थित, ये तुम्हें ब्रह्म ज्ञानी बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन कबीर साहब इस ब्रह्म से आगे की बात करते हैं। बीजक में कबीर साहब ने बोला, अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जेहि मन माना और राम बड़ा की राम ही जाना। इन चार लाइनों में अगर आप सार ढूंढोगे तो हर चीज समझ में आएगी। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, ब्रह्म का मतलब होता है सृष्टिकर्ता। लोग कहते हैं भगवान ने सृष्टि बनाई और कहां चला गया? कण कण में विद्यमान हो गया। जब सृष्टि नहीं बनाई थी तब कहां विद्यमान था? आज हम देखते हैं हमारे पापा ने मकान बनाया और हम उसमें पैदा हुए तो हम सोचने लग जाते हैं यही मेरा घर है। लेकिन पापा से पूछो, पापा जब ये मकान नहीं बना था तब आप कहां रहते थे? तब वो तुम्हें बताएंगे कि कहां हमारा गांव था। इसी प्रकार कबीर साहब इस ब्रह्म से आगे की बात कर रहे हैं कि ये ब्रह्म कहां से आया, ये तीन लोक का मालिक कहां से आया? जब तीन लोक नहीं था तब ये कहां रहता था? अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया। आज वेद की, ग्रंथों की पूजा चल रही है, ग्रंथों को महान मानते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, अरे वेद बड़ा की जिन निर्माया। तुम वेदों को महान मान रहे हो, सोचो वो कितना महान है जिसने वेदों को लिख दिया। उसने अपनी 100% बुद्धि में से 5-10% बुद्धि लगा के वेद रच दिए। सोचो 90-95% बुद्धि अभी और बाकी है। सोचो क्या क्या लिख देगा वो। तुम अपने जीवन में कोई ग्रंथ लिखो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने 100% बुद्धि यूज कर ली उसमें।
कुछ बुद्धि तुमने यूज की है। तो सोचो तुम्हारे पास और कितना खजाना भरपूर है। तो कह रहे हैं कौन है जिसने वेद लिखे हैं उसको जानो। किसने लिखे वेद? अब किसी ऋषि का नाम मत ले लेना। वेद किसने लिखे हैं, ये ग्रंथ कौन लिखता है, ये मंदिर मस्जिद कौन बनाता है, ये मूर्तियां कौन बनाता है, ये मंत्र कौन बनाता है, ये अक्षर कौन बनाता है, ये मकान दुकान कौन बनाता है? आत्मा। ये आत्मा बनाती है। किसके द्वारा? इस काया के द्वारा। ये ग्रंथ काया के द्वारा लिखे गए, हाथ से लिखे गए, दिमाग लगा के। ये मंदिर हाथ से बनाए गए शरीर के द्वारा। ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये मूर्तियां, ये मंत्र, ये जंतर, ये सब काया का खेल है, लेकिन आत्मा की ताकत से चल रहा है। तो कह रहे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, अरे वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा कि जेहि मन माना, और राम बड़ा की राम ही जाना। कहते ये मन बड़ा, कहते मन बड़ा बलवान है, मन कंट्रोल नहीं हो सकता, मन तो बहुत बड़ा शैतान है। कहते ई मन बड़ा कि जेहि मन माना। इस मन को बड़ा बोलूं जो भाग रहा है पल पल, या उस मन को बोलूं जो स्थिर हो चुका है? कौन से मन को बड़ा बोलूं? ई मन बड़ा कि जेहि मन माना, और राम बड़ा कि राम ही जाना। आज किसी को पूछो सबसे बड़ा नाम कौन सा है, कहते हैं राम नाम सत्य है। राम जी का नाम सबसे बड़ा नाम है। तो कबीर साहब कह रहे राम बड़ा कि राम ही जाना। वो राम बड़ा है जो दो अक्षर लिखे गए हैं, रा और मां, या वो बड़ा है जिसने उसे लिखा है, जिसने उसको जाना है कि मैं क्या लिख रहा हूं। एक इंसान लिखता है रा और मां क्योंकि वो जान रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूं, लेकिन जो लिखा जा रहा है वो नहीं जानता कि मैं क्या हूं। नहीं तो पूछ के दिखाओ किसी नाम से, दीवारों पे लिखे हुए हैं, इनसे पूछो अक्षरों से क्या लिखा हुआ है, तेरा क्या नाम है? वो राम का नाम बता नहीं पाएगा तुम्हें कि मैं राम हूं। तो वो राम बड़ा नहीं है जो लिखा गया है। बड़ा कौन है? राम बड़ा कि राम ही जाना। जिसने ये जाना कि राम लिखा है या श्याम लिखा है या क्या लिखा है, वो बड़ा है। और वो कौन है? आत्मा। सारा खेल आत्मा का है, लेकिन हम आत्म तत्व को ना जानने के कारण काया में ही उलझे हुए हैं। आज सारे योग जितने भी करवाए जा रहे हैं, किस लिए करवाए जा रहे हैं? इस काया को ठीक रखने के लिए। आज सारी दुकानें जितनी भी लगी हुई हैं, पूरी मार्केट चले जाओ, किस चीज की दुकानें हैं ये? किसकी सेवा की दुकानें हैं? ये सब शारीरिक सेवा की दुकानें हैं। कपड़े ले लो, लिपस्टिक बिंदी ले लो, कुछ भी ले लो, हीटर ले लो, गीजर ले लो, सोने की दुकान पे चले जाओ, कहीं किसी भी दुकान में घुस जाओ, केवल शरीरों के लिए बनी है ये दुकानें, केवल शरीरों के लिए। सारा खेल शरीरों का है, सारा मोह शरीरों से है। और जितना मर्जी सजा लेना, जितना मर्जी ठीक कर लेना, जितना मर्जी योगा कर लेना, जितना मर्जी प्राणायाम कर लेना, क्या होगा अंत में? ये शरीर मिट्टी हो जाएगा। जितनी मर्जी अच्छे से अच्छी दवाइयां खा लेना, अच्छे से अच्छे प्रोटीन सप्लीमेंट खा लेना, क्या होगा अंत में? मिट्टी हो जाएगा। तो इस मिट्टी की हमें इतनी चिंता है कि हमारी अर्थव्यवस्था इस मिट्टी के सिर पे खड़ी हुई है। बड़ी बड़ी मेडिसिन कंपनीज, बड़े बड़े कपड़ों के उद्योग, बड़े बड़े चमड़ों के उद्योग, सारे उद्योग इस काया के ऊपर टिके हुए हैं। और अंत में ये काया मिट्टी हो जानी है। जो चीज मिट्टी होने के लिए बनी है, हम उसको सजने में, संवारने में लगे हुए हैं। और जो असली चीज है, जिसकी वजह से ये मिट्टी भाग रही है, चल रही है, खा रही है, पी रही है, उसको हम जान नहीं रहे। वो क्या है? आत्मा। कृष्ण जी ने आत्मा के बारे में बहुत समझाया गीता में कि हे अर्जुन,
ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। आत्मा ही सत्य सनातन है, और जो आत्मा को जानता है केवल वही सनातनी है। और जो शरीरों की पूजा करता है वो कभी सपने में भी सनातनी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो नाशवान वस्तु की पूजा करने में लगा है। वो नाशवान भगवान को पूज रहा है, और सनातनी कभी नाशवान की पूजा नहीं करता। सनातनी केवल सत्य को जानता है, इसीलिए सनातनी के आगे सत्य सनातन जोड़ा गया है। सत्य, और सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, यानी आत्मा के ज्ञान के अभाव में ये जीव कभी मक्का मदीना भाग रहा है, और कभी मस्जिद में जा रहा है, कभी मंदिरों में जा रहा है, कभी कुंभ नहाने जा रहा है। और देखो क्या हो रहा है, अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। मक्का मदीना में लोग गए थे पिछली बार, 500 से ज्यादा लोग मारे गए उसको परिक्रमा करते हुए। इतनी गर्मी थी वहां पे। इससे अच्छा तो घर में ही अल्लाह अल्लाह कर देते भाई, जान से हाथ धोने पड़ गए। कुंभ में कितने लोग मारे गए, इससे अच्छा तो घर में ही नहा लेते। अरे गंगा नदी की बात थी, बनारस में नहा लेते, कानपुर में नहा लेते, हरिद्वार चले जाते, ऋषिकेश खाली पड़ा है, जितना मर्जी वहां पे डूब डूब के नहाओ। लेकिन नहीं, हम तो यहां नहाएंगे, यहां कटेंगे पाप, तो वहां वाली गंगा फेल हो गई क्या? आज तक तो यही बोला था गंगा हमारे पाप काटती है, अब वो गंगा फेल हो गई। अब झूसी में नहीं जाएंगे, बनारस में नहीं जाएंगे, अब वहीं प्रयाग में जाएंगे। यही अज्ञानता है। तुम कहीं चले जाओ, तुम्हारे पाप कटने वाले नहीं है। नहीं तो बनारस में जितने भी क्रिमिनल होते ना, गोली मारते और छलांग मार के गंगा में बोलते हर हर गंगे, और बाहर निकल आते कहते पाप माफ हो जाएगा। क्या पकड़ के फांसी होगी उनको, चाहे कितना ही जज के आगे बोलते रहे महाराज जी मैं रोज गंगा में नहा के आता हूं, पाप कट जाने चाहिए। कट जाएंगे क्या? नहीं कटेंगे, फांसी पे चढ़ के कटेंगे। और गंगा जो पाप काट रही है, जो ये भ्रम फैलाया है हमारे अंदर कि गंगा पाप काटती है, किसके काटती है पता है? 8 वसु थे, 8 वसुओं में से 7 वसुओं के पाप काटे गंगा ने। कैसे काटे? बच्चों को डुबो डुबो के। महाभारत देखिए ना, गंगा के 7 पुत्र, उनको पैदा होते डुबो दिया गंगा ने, यानी मृत्यु दे दी उनको। मृत्यु होगी तो पाप कटेंगे। और 8वां पुत्र, उसको उसके पाप नहीं काट पाई। क्यों? क्योंकि उसके पति ने बोल दिया ये क्या कर रही है, मेरे 7 बच्चे मार दिए तूने, ये 8वां ही मारेगी क्या? क्योंकि शादी करने से पहले गंगा ने कहा था कि जो मैं करूंगी रोकना मत, तब शादी करूंगी मैं तुमसे। नहीं पता होगा दोबारा से देख लेना। तो गंगा पाप उसके काटती है जिसको वो डुबो के मारती है, और जिसको डुबो के नहीं मार पाई वो 1000 बार गंगा में स्नान कर ले, पाप नहीं कट सकते। तो कौन कौन कटवाना चाहता है पाप अपने? हाथ खड़ा करो। डूब के कटेंगे, मर के कटेंगे। समझ लो, समझ लो, ये भ्रम फैला रखा है गंगा पाप काटती है। कोई पाप नहीं करते गंगा से। नहीं तो भीष्म पितामह उसका पुत्र है, सगा पुत्र। तुम्हारी तो दूर की नानी भी नहीं लगती वो, कि तुम्हारी दूर की नानी लगती हो तो चलो ठीक है, मेरा दोता है, मेरा पोता है, काट देगी। उसका सगा पुत्र था, उसके पाप नहीं काट पाई। कैसे कटे उसके पाप? छलनी छलनी कर दिया शरीर, तब जाके पाप कटे हैं। इच्छा मृत्यु होते हुए भी
मरने से नहीं बचा। इच्छा मृत्यु थी ना कि जब मैं चाहूंगा मरूंगा, ना इच्छा करता आज तक जी जाता, लेकिन ऐसी हालत कर दी कि जीने की इच्छा ही खत्म कर दी उसकी। जी बेटा क्या जिएगा, तीरों की शैया पे लटका दिया, कर इच्छा जरा जीवन का। यही घमंड में जीता था वो, इसीलिए अपने गुरु से भी झगड़ा करके बैठ गया कि मेरा गुरु भी मुझे नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि इच्छा मृत्यु है। लेकिन नादान ये नहीं समझ पाया कि जिस कृष्ण को तू माथा टेक रहा है, प्रभु प्रभु कर रहा है, वो गुरु भी उसी का रूप है। समझ लो, परशुराम, राम और कृष्ण ये तीन अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। तो ऐसे लोगों का ऐसे ही अंत होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ब्रह्म अवस्था में आ जाते हैं तब हम सृष्टि के रचयिता हो जाते हैं, रचयिता। और हम क्या करते हैं? हम अपने किए हुए कर्म का ही भुगतान करते हैं। जीव अवस्था में आके ब्रह्म ही जीव अवस्था में आता है। ब्रह्म क्या करता है? सृष्टि की रचना करता है। कैसी करता है? जैसे कर्म किए होते हैं वैसी करता है। यह है सृष्टि। ये ब्रह्म सृष्टि की रचना करता है। कैसे करता है? पूरी ईमानदारी के साथ वैसे ही करता है जैसा इसने नियम बनाया है। जो करोगे सो भरोगे। और फिर यही ब्रह्म जीव बन के आके खेलता खाता दुख पाता और दुख देता है, फिर ब्रह्म अवस्था में जाके फिर सृष्टि बना देता है। तो जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से जीव, जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से जीव, लगातार ये संसार ऐसे ही चलता है। अब अगर इससे निकलना चाहते हो तो एक स्थान और है। वो क्या है? जीव ब्रह्म से परे पार ब्रह्म। जीव शिव से परे पीव। ये जो अवस्था है इसको मुक्त अवस्था कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास। शिव ठाकुर बन के बैठा हुआ है और जीव दास बन के बैठा हुआ है। जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। यानी कबीर जीव और शिव को नहीं मानता, कबीर पीव की बात करता है। पीव ही बंधन काट सकता है। पीव अवस्था में जाके ही तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। तो कबीर साहब बीजेपी में फिर समझा रहे हैं, अरे बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। यानी वो परमात्मा जब तक नहीं चाहेगा तुम्हें वो अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। वो अवस्था कब मिलती है? जब परमात्मा स्वयं इस जीव को ज्ञान देने आते हैं और जीव से पीव होने का ज्ञान देके जाते हैं। जो शिव अवस्था ब्रह्म अवस्था है उसको बायपास कर दिया जाता है, वहां नहीं पहुंचाया जाता। जीव से सीधे पीव का ज्ञान मिलता है। तो कहते कोटि तो ब्रह्मा भये और कोटि भये ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। यानी ऐसी बंदगी मिलेगी, ऐसी भक्ति मिलेगी कि तुम सीधे जीवात्मा से परमात्मा हो जाओगे, ब्रह्म ज्ञान में नहीं आओगे। ये जितने ब्रह्मलीन स्वामी बैठे हुए हैं ना, 1008 ब्रह्मलीन स्वामी, ये सब वापस आएंगे। ये ब्रह्मलोक में चले गए हैं, कुछ समय के लिए सुख भोगेंगे, फिर वापस आएंगे इसी जगत में दुख भोगने के लिए। तो सबसे बड़ी अवस्था क्या है? ये आत्म अवस्था है, जिसे शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म अवस्था कहते हैं, जिसे परम आत्म अवस्था कहते हैं। तो ये अवस्था तब मिलती है जीव को जब उसके जीवन में सद्गुरु आता है। और वो क्या करता है? वो उस हर चीज से किनारे कर देता है जो उसे ब्रह्म अवस्था में लेके जा रही है।
ब्रह्म अवस्था में जाने के क्या साधन हैं? जैसे आप अष्टांग योग करते हैं, अष्टांग योग ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। अष्टांग योग, जो अष्टांग योग सिद्ध हो गया वो 101% ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करेगा। तो जब सतगुरु आते हैं तो इस अष्टांग योग को किनारे कर देते हैं, नहीं जाना इसमें। और क्या है? जप, जो मंत्र जाप है, मंत्र जपने के बाद क्या होता है? ब्रह्म अवस्था का ज्ञान होता है। ये मंत्रों को किनारे कर देते हैं, छोड़ सारे मंत्र। और क्या है? श्वासों का अजपा जाप, जो श्वासों में सोहम 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 जो ये ध्वनि हो रही है, जो श्वासों का अजपा जाप है, इसमें जो चला जाता है वो भी ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करता है। सतगुरु इसको भी किनारे कर देते हैं, छोड़। साहिब कहते हैं जो जन होंगे जौहरी और रतन लेंगे बिलगाए, अरे सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। ये जन्म मिथ्या में चला जाएगा तुम्हारा। ये सोहंग सोहंग भी नहीं करना है। और क्या है? कानों में उंगली डाल के अनहद नाद को सुनना, तरह तरह की आवाजें, कभी शंख की, कभी घंटे की, कभी वीणा की, कभी मृदंग की, कभी बांसुरी की, तरह तरह की आवाजें आएंगी। साहिब इसको भी किनारा कर देते हैं, छोड़ इसको। क्या कहते हैं? अनहद बाजा जमका थाना, पांचों तत्व करें घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अब साहिब समझा रहे हैं कि अनहद को भी किनारे कर दो, जाप को भी किनारे कर दो, अजपा जाप को भी किनारे कर दो। तो क्या करना है? सार शब्द न्यारी धुन गाजे। उस सार शब्द को जानो और उसमें समाओ। ये जाप, अजपा और अनहद ये ब्रह्म की साधना है। ये अखंड नाम नहीं है, ये खंडित हो जाते हैं। तो कह रहे हैं जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए और सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। सूरत समाए शब्द में। अब ये कौन सा शब्द है? ये कोई हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी का मंत्र जाप नहीं है। ये कोई श्वासों में ओ हम को हम वो हम सो हम, श्वासों में अल्लाह वाहिगुरु, ये वो नहीं है। या कानों में उंगली डाल के अनहद शब्द को सुनना, ये वो शब्द नहीं है। ये कौन सा शब्द है? ये हमारा आत्म स्वरूप है। हमारा आत्म स्वरूप एक नकली स्वरूप है जिसको हम रूप कहते हैं कि इसका रूप देखो कितना सुंदर है। रूप और स्वरूप, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो रूप है वो नाशवान होता है और जो स्वरूप है वो अविनाशी होता है। रूप बदलता है। तुम बचपन में कितने से थे? छोटे से। 5 साल बाद फोटो खींच लेना, दोनों मैच करना, कितनी अलग होगी। 5 साल बाद फिर फोटो खींच के मैच करना, 5 साल बाद फिर करना, 5 साल बाद फिर करना। तुम 50 साल के हो गए, 10 फोटो आ जाएगी 5-5 के साल के अंतराल में। तुम 10 को देखोगे तो 10 का रूप बदला हुआ है, लेकिन स्वरूप कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि जो तुम बचपन में थे वही आज भी हो और वही अंत समय भी होगे और शरीर छोड़ने के बाद भी वही रहोगे। क्योंकि तुम्हारा जन्म मरण होता ही नहीं है। जन्म मरण किसका होता है? शरीर का होता है। नाशवान शरीर का जन्म मरण होता है, तुम्हारा नहीं होता। इसीलिए साहिब बार बार समझा रहे हैं कि अपने स्वरूप को जानो। तुम शब्द हो, तुम देह नहीं हो। साहिब समझा रहे हैं, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न भिन्न से देही, और कहें कबीर हम शब्द सनेही।
कि मैं शब्द स्वरूप हूं, तुम भी शब्द स्वरूप हो। बीजक देखो, शब्द हमारा तू शब्द का, अरे सुन मत जा सरक। और जो चाहे निज रूप को, निज रूप यानी स्वरूप, जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। शब्द को परखो कि गुरु तुम्हें क्या जो दे रहा है। क्या गुरु तुम्हें मंत्र दे रहा है परमात्मा को पाने के लिए? राम 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 राम, राधे 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 राधे, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या ये नाम दे रहा है? इसका मतलब वो आत्म स्वरूप को नहीं जानता, वो केवल बनावटी मजहबों को, धर्मों को जान रहा है जो इंसानों ने बनाए हैं। जब आदि मानव था इस दुनिया में, तो आदि मानव कौन से धर्म में था? टोपी पहनता था या पगड़ी पहनता था या गले में क्रॉस पहनता था या यहूदी था? क्या था वो? आदि मानव किसी धर्म में नहीं था, वो एक जानवर की तरह जीवन जीता था। जैसे गाय, बैल, बकरा, हाथी, घोड़ा, कौन से धर्म के हैं ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, क्या है ये? कोई धर्म नहीं है इनका। क्यों? क्योंकि इनके पास 52 अक्षर नहीं है। इंसान क्यों धर्मों में बंट गया? क्योंकि इसके पास 52 अक्षर हैं। कौन से 52 अक्षर? बच्चों के स्कूल में जाना, जहां नर्सरी एलकेजी की क्लासें चलती हैं, ऐसे ही कैलेंडर लगे होते हैं वहां दीवारों पे। क्या लिखा होता है उसके ऊपर? अ आ इ ई उ ऊ ए का खा गा चा छा जा टा ठा। क्या है ये सब? ये 52 अक्षर हैं। किसने बनाए? भगवान ने बनाए। अगर भगवान ने बनाए होते तो स्कूल में जाके पढ़ने ना पढ़ रहे होते, सीखने ना पढ़ रहे होते, याद ना करने पड़ रहे होते। बेटा का के बाद क्या आता है? खा आता है। अगर भगवान ने बनाया होता तो जैसे तुम्हारा दिल धड़क रहा है और तुम्हें पता भी नहीं है धड़क कैसे रहा है, तुम्हारी सांस चल रही है और तुम्हें पता भी नहीं है चल कैसे रही है, ऐसे तुम्हारे मुंह से तड़ातड़ ये 52 अक्षर निकल रहे होते, समझ लो। लेकिन नहीं, ये 52 अक्षर किसने बनाए हैं? इंसानों ने बनाए हैं। हिंदुस्तान में जो आदि मानव थे उन्होंने कितने बनाए? 52। और जो अमेरिका, कनाडा में, इंग्लैंड में आदि मानव थे उन्होंने कितने बनाए? 26। यानी हमने उनसे दुगने बना डाले। उनकी बुद्धि 26 पे आके खत्म हो गई, हमने 52 बना डाले। लेकिन बनाए हमने ही हैं, किसी भगवान ने नहीं। अब जैसे ही ये सारे अक्षर बन गए, अब क्या हुआ? अब नाम रखने की प्रथा चालू हो गई। जो भी चीज दिख रही है उसका नाम रखो। पानी दिखा, नाम रख दिया पानी, और अपने साथ जो भी लोग रहते थे उनको पढ़ाना चालू कर दिया। पानी, गिलास उठाया, पानी दिखाया, या हाथ में पानी दिखाया और सिखाया ये पानी है। लकड़ी, पत्ता, फल, फूल, कंद, मूल, मिट्टी, हवा, धरती, रेता, ये सब नाम रख दिए। किससे? इन्हीं 52 अक्षरों से सारी दुनिया के नाम रख दिए। हिंदुस्तानियों ने हिंदी भाषा में रख दिए, अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा में रख दिए। हमने रखा आग, उन्होंने रखा फायर। हमने रखा अर्थ, धरती, उन्होंने रखा अर्थ। हमने रखा हवा, उन्होंने रखा एयर। यानी अपनी अपनी भाषा में सारे निपुण हो गए। यहां तक भी बात समझ में आती है कि दुनिया में रहना है तो भाषा होनी चाहिए। लेकिन अब आगे क्या हुआ? आगे भगवानों के नाम रखने शुरू कर दिए। अरबी वालों ने क्या रख दिया? अल्लाह। ईसाइयों ने क्या रख दिया? गॉड। हिंदुओं ने क्या रख दिया हिंदुस्तान में? भगवान। पंजाबियों ने क्या रख दिया? वाहिगुरु। यानी ये सारे नाम बना के अपने अपने धर्म फिट कर दिए सबने कि हम तो वाहिगुरु को मानते हैं,
हम अल्लाह को मानते हैं, हम गॉड को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं। और ग्रंथ लिखने शुरू कर दिए इन्हीं 52 अक्षरों से, ताकि ये ग्रंथों को पढ़ पढ़ के लोग हमें ज्वाइन करें। अब हर ग्रंथ में लिखा है, कुरान में लिखा है अल्लाह ने सूरज बनाया, चांद बनाया। पुराणों में लिखा है, वेद में लिखा है भगवान ने सूरज बनाया, चांद बनाया। बाइबल में लिखा है गॉड ने सूरज बनाया, चांद बनाया। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है वाहिगुरु ने सूरज बनाया, चांद बनाया। तो अगर ये चारों अलग अलग होते तो हमारे सौर मंडल में कितने सूरज चमक रहे होते? अभी 4 चमक रहे होते। 4 चांद पृथ्वी का चक्कर लगा रहे होते और 4 पृथ्वियां होती। तुम देख के कहते ये अल्लाह वाला चांद है, वो वाहिगुरु वाला चांद है, वो गॉड वाला चांद है। ये अल्लाह वाला सूरज है, ये गॉड वाला सूरज है। लेकिन ऐसा नहीं है, सूरज एक है, चांद भी एक है। इसका मतलब ये ग्रंथ जिसकी महिमा गा रहे हैं वो एक है, वो 2 नहीं है। कबीर साहब समझा रहे हैं बीजक में, भाई ने 2 जगदीश कहां से आया और कहो कौन बोल आया। ये 2 भगवान कहां से आ गए जो तुम लड़ने लग गए? झगड़ा तो इस बात का होना चाहिए था कि पहले मुझे मिले या पहले मुझे मिले। अभी सोना रख दो बीच में, झगड़ा किस बात का होगा? मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। दुनियावी वस्तुओं के लिए तुम झगड़ा करते हो कि मुझे मिल जाए, और जिसको पाने के लिए इंसान जन्म मिला है उसके नाम पे झगड़ा करते हो कि वो बड़ा है या वो बड़ा है। अरे भाई वो बड़ा छोटा है ही नहीं, वो एक ही है। झगड़ा उसको बड़ा छोटा करने का नहीं है, उसको पाने का है, उसको पाना है। बड़े छोटे को कोई थर्मामीटर लेके तुम, इंची टेप लेके तुम नाप नहीं लोगे कितना गर्म है, कितना ऊंचा है, कितना लंबा है। उसको पाना है। और पाएंगे कैसे? जब हमें उसका भेद पता लग जाएगा, वो रहता कहां है। परमात्मा हमें नहीं मिल रहा है, उसका केवल इतना सा कारण है कि हमें सही जगह नहीं मिल रही ढूंढने के लिए। नहीं तो बताओ मीरा को नहीं मिला क्या? मीराबाई को मिला कि नहीं मिला? पायो जी में नाम रतन धन पायो, तुम्हें क्यों नहीं मिला? तुम्हें क्यों नहीं मिला? रविदास जी को मिला कि नहीं मिला? नानक साहब को मिला कि नहीं मिला? पलटू जी, मलुकदास जी, भीखा जी, गरीबदास जी, नाभा जी, दादू दयाल जी, ईसा मसीह, कितने लोगों के नाम लूं जिनको जीते जी मिला। हमें क्यों नहीं मिल रहा है? केवल इसलिए क्योंकि हम उस जगह उसे ढूंढ ही नहीं रहे हैं जहां वो है। हम कहां ढूंढ रहे हैं? हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में, पत्थरों में, नदियों में, नालों में, हम यहां ढूंढ रहे हैं और वो वहां है नहीं, तो मिलेगा कैसे? तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ। गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। अरे भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कहते एक पल में तुम्हें परमात्मा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कब? जब तुम्हें पता हो वो है कहां, तभी तो उसको ढूंढोगे। तो उसका ज्ञान एक पल में ही होता है। जैसे जनक जी ने कहा कि मैं घोड़े के रकाब में पैर रखूं, उससे पहले मुझे ज्ञान हो जाना चाहिए। तो ऐसा गुरु मिला, घोड़े पे भी चढ़ने का मौका नहीं दिया, उससे पहले ज्ञान करवा दिया उनको। तो जब गुरु मिल जाते हैं तो पल का खेल होता है, पल में पता लग जाता है कि मेरा परमात्मा है कहां, और तुम्हारी भक्ति वहीं से शुरू हो जाती है। क्योंकि सबसे मुश्किल ये जानना है कि वो है कहां। समझ लो, तुम्हारा बच्चा खो गया, 1 महीना हो गया ढूंढते हुए, गली गली शहर शहर ढूंढ रहे हो, पूरी दुनिया खाली पड़ी है ढूंढने के लिए। शायद इस शहर में हो, शायद उस शहर में हो, जाते ही चले जा रहे हो। अब एक आदमी ने फोन कर दिया तुम्हें, अरे भाई तेरा लड़का
लाल किले के दरवाजे पे खड़ा है, मेन गेट पे। जैसे ही तुम्हें पता लगा, कितनी देर में पता लग गया तुम्हें? एक पल में। तुम वहां नहीं भी गए तब भी तुम्हें पता लग गया कि मेरा लड़का कहां है। तो जैसे ही तुम्हें पता लगा कि लाल किले के गेट पे खड़ा है, उसी क्षण सारी दुनिया के स्थान, सारी दुनिया के गांव, नगर, शहर, बस्ती तुम्हारे लिए यूजलेस हो गए, तुम्हारे लिए बेकार हो गए। यानी इतना कुछ होते हुए भी तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं रह गया। अब काम का क्या है? लाल किले का गेट। केवल पूरी दुनिया में तुम्हारे दिमाग में लाल किले का गेट है, बाकी तुम्हें कहीं नहीं जाना। अब मिलेगा तुम्हें परमात्मा, अब मिलेगा तुम्हें तुम्हारा बच्चा। सीधे लाल किले के दरवाजे पे पहुंच जाना, तुम्हें वही खड़ा मिलेगा। अब पहुंचने में समय लग सकता है। तुम बाइक से निकले हो, तुम्हें 10 घंटे लग जाए। तुम कार से निकले हो, शायद 6-7 घंटे में पहुंच जाओ। तुम हवाई जहाज से निकले हो, तुम आधे घंटे में पहुंच जाओगे। अब तुम्हारी स्पीड पे डिपेंड करता है कि तुम जा कैसे रहे हो, लेकिन निशाना मिल चुका है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, निशाना कोई मारे संत सुजान। परमात्मा हमें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमें निशाना ही गलत दिया जा रहा है। हमें लाल किले को छोड़ के सारी दुनिया में घुमाया जा रहा है, इसीलिए परमात्मा नहीं मिल रहा है। अर्जुन को जब तीर मारने के लिए बोला, क्यों बोला? क्योंकि अर्जुन को पूरी चिड़िया में से केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, तो गुरु ने कहा पक्का निशाना लगेगा। इसी प्रकार जब तुम्हें निशाना साधने वाला गुरु मिल जाए, साधो क्यों बोलते हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधो का मतलब ये नहीं थाली लेके जाओ मंदिर में पूजा करो, गंगा नदी में छलांगे मारो, या पर्वत पे चढ़ जाओ, या पर्वत के चक्कर काटो। ये वृंदावन में जितने अज्ञानी गुरु बैठे हुए हैं, ये सब चक्कर काट रहे हैं पहाड़ों के, क्योंकि इनको साधना पता ही नहीं है कि होती क्या है। ये नाम जपने को साधना मान बैठे हैं। यानी बच्चा खो गया तो ये लोग कह रहे हैं बस बच्चा बच्चा जपो बेटा, बच्चा मिल जाएगा। लगे हुए हैं बच्चा 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 बच्चा, सारी उम्र बच्चा बच्चा जपते रहना, जब तक बच्चे का भेद बताने वाला गुरु नहीं मिल गया कि बच्चा कहां है, तब तक वो मिलने वाला नहीं है। सारा जीवन बर्बाद कर लोगे। इसीलिए कबीर साहब ने बोला कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। इसको दिमाग से निकाल दो। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इंसानों ने बनाए हैं। कईयों ने तो अवैध निर्माण कर रखे हैं। जमीनें हड़पने के लिए मंदिर बना दी हैं, जमीनें हड़पने के लिए मजारे बना दी हैं, जमीनें हड़पने के लिए गुरुद्वारे बन गए हैं। समझ लो, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, नाम है जप में। ये राधे 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 करके आज ज्ञानी पुरुष बने हुए हैं सारे, ये महाज्ञानी हैं। ये राम राम अल्लाह अल्लाह करके ये आत्मज्ञानी बन गए, सब अज्ञानी हैं ये। साहिब समझा रहे, नाम है जप में, कुछ भी जपने की जरूरत नहीं है। नाम है तप में, तपस्या करने की जरूरत नहीं है। ना एकांत निवास में, घर बार छोड़ के जंगलों में जाके एकांत में रह के पत्ते खाने की जरूरत नहीं है। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। अरे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, कि जब तुम्हें गुरु मिलेगा और तुम्हें साधना देगा। साधना का मतलब
जैसे हम निशाना साधते हैं, जब वो मिलेगा तब सारा खेल सुलझ जाएगा। तब समझ में आएगा कि भक्ति होती क्या है और मैं करता क्या रहा। तो पहले परमात्मा को ढूंढने से पहले ये जानो कि वो कहां कहां नहीं है। अगर तुम्हें ये पता लग गया वो कहां कहां नहीं है, तो समझ लो कि तुम्हें 99% ज्ञान हो गया इस दुनिया में। अब 1% जो बचा है वो ये बताने में लग जाएगा कि परमात्मा है कहां। क्योंकि 99% जगह पे वस्तु नहीं है, 1% पे वस्तु है। कोई भी वस्तु ले लो, तुम एक छोटी सी सुई यहां पे गद्दे में लगा दो, दबा दो अंदर तक, ऊपर से चादर रख दो। अब तुम पूछो किसी से जो नया नया बाहर से आए, ढूंढ सुई कहां है, सारा कमरा छान मारेगा, वो सुई नहीं मिलेगी जब तक उसे कोई बताने वाला ना मिल जाए कि वो कहां पे है। और बताने वाला मिल गया तो 99% जगह दिमाग से निकल जाएगी, छोड़ दे। और जो 1% है वो कहां है, वो ये है। तो इसी को साईं बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई गुरु मिल रहा है जो तुम्हें मंत्र देता है जपने के लिए, छोड़ दे, तेरा जीवन बर्बाद कर देगा वो। ये राम राम करवा के, ये राधे राधे करवा के, ये अल्लाह अल्लाह करवा के, वाहिगुरु वाहिगुरु करवा के, ये कबीर कबीर करवा के, ये सतनाम सतनाम जपवा के, ये सब तेरा जन्म बर्बाद कर देंगे। छोड़ दे। जो भी कहता है इस काया के अंदर परमात्मा है, शरीर में परमात्मा है, छोड़ दे। शरीर में परमात्मा नहीं है। शरीर में कौन है? जीव और ब्रह्म है। ये दोनों अवस्थाएं शरीर की हैं। ज्ञान बुद्धि पढ़ो। तामे जीव ब्रह्म और माया, समर्थ कैसा खेल बनाया। क्या है काया में? ये तो माया ही है। पहली बात, काया और माया एक को जान। ये काया ही माया है। माया बदलती है बार बार, माया जन्म ले रही है, माया का नाश हो रहा है। तो काया और माया एक, जीव और ब्रह्म अवस्था, इन दोनों में। अब इससे परे है वो परमात्मा, यानी काया से परे है वो, उसको जानना है। तो ना तो बाहर परमात्मा है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में नदी नालों में तुम ढूंढते फिरो, बिल्कुल गलत निशाना है, छोड़ दो। और ना ही काया में परमात्मा है कि तुम आंखें बंद करके बैठे हो, योग कर रहे हो, ये भी नहीं, छोड़ दो। तुम समाधि लगा के बैठ गए, तुम्हें प्रकाश दिखाई दे गया, तुम्हें ज्योत दिखाई दे गई, तुम्हें तरह तरह के रंग दिखाई दे गए, तुम्हें स्वर्ग महास्वर्ग शिवलोक गोलोक अमरलोक अकैलोक अनामी लोक कुछ भी दिखाई दे गया, छोड़ दे। ये सब अज्ञान है। तो ज्ञान क्या है? ना पिंडे और ना ब्रह्मंडे। ना परमात्मा इस काया में रहता है, ना परमात्मा बाहर संसार में रहता है। वो इन दोनों से अलग अपने निज स्थान पे रहता है। और वो निज स्थान क्या है? उसको अधर द्वीप कहते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, अधर द्वीप तहा गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, और ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। कहते हैं अलख निरंजन यानी ब्रह्म ये सृष्टि कैसे बना पाता है? आत्मा की ताकत से। आत्मा की ताकत से ये सृष्टि बन रही है। आत्मा ना हो सृष्टि नहीं बन सकती, समझ लो। और ये सारे नाम किससे बन रहे हैं? 52 अक्षरों से। 52 अक्षर ना हो तो ना तुम हिंदू, ना तुम मुस्लिम, ना तुम सिख, ना तुम ईसाई, ना तुम धीरज, ना तुम पंकज, ना तुम सीमा, ना तुम कोई नहीं होगे। तुम्हारा कोई नाम ही नहीं होगा। जैसे हजारों गाय बैल देखते हो सड़क पे चलते हुए, क्या नाम रखोगे उनका? हजारों गाय हैं, कोई नाम नहीं है। तो क्या अस्तित्व नहीं है? अस्तित्व है। गाय दिख रही है, बिना नाम के जी रही है, बिना ये जाने पानी पी रही है कि इसको पानी बोलते हैं, बिना ये जाने घास खा रही है कि इसको घास बोलते हैं। ये तो हम फंसे पड़े हैं 52 अक्षरों में।
ये फूल है, ये घास है, ये पत्थर है, ये कांच है, ये धरती है, ये आकाश है, ये हम जानने में लगे हुए हैं। और जितना जानते रहते हैं उसी को हम सोचते हैं बड़ा ज्ञानी है, बड़े अक्षर याद कर लिए इसने। बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम, हार्ट में कितने चैम्बर है, किडनी में क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, ये है वो है, सारा दिमाग में नोट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं, अरे बहुत बड़ा ज्ञानी है ये तो। ये अक्षर ज्ञान है, अक्षर ज्ञान। ये सारा जीरो हो जाएगा 1 सेकंड में। तुम रट्टू तोता बन चुके हो, तुम अक्षरों को रट रट के ज्ञानी बन गए हो, पोथियों को पढ़ पढ़ के ज्ञानी बन गए हो, दोहों को रट रट के ज्ञानी बन गए हो। लेकिन जिसके लिए दोहे बोले जा रहे हैं उसको तुम जान नहीं रहे हो। साहिब कह रहे हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, अरे भयो ना पंडित कोई, और एक आखर पीव का पढ़े सो पंडित होए। एक आखर पीव का, अज्ञानियों ने दोहा भी बदल दिया। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बताओ 2.5 आखर प्रेम का कहां से आ गया बीच में? असली दोहा है एक अक्षर पीव का। पीव यानी जीव शिव पीव, यानी परमात्मा का अगर तुमने एक अक्षर पढ़ लिया, एक अक्षर यानी कौन सा एक अक्षर? हिंदी का, पंजाबी का, उर्दू का, फारसी का, चाइनीज का, डच का, पुर्तगीज का, स्पेनिश का, कौन सा? एक अक्षर यानी, अक्षर का मतलब होता है अविनाशी। अक्षर, शर यानी नाशवान, आगे आ लगा दिया, अक्षर यानी अविनाशी। यानी अगर तुमने परमात्मा का एक अक्षर यानी परमात्मा का अविनाशी रूप पढ़ लिया तो तुम पक्के ज्ञानी हो जाओगे। इसको आत्म ज्ञान कहते हैं। तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो गया तो तुम पक्के ज्ञानी हो गए, पक्के पंडित हो गए। और जो पोथी पढ़ पढ़ के तुम कहानियां सुना रहे हो, ये तुम खुद का भी जन्म बर्बाद कर रहे हो और सामने बैठे लोगों का भी जन्म बर्बाद कर रहे हो। इसका तुम्हें भुगतान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तुमने आत्म स्वरूप की जगह मंत्रों की साधना, जंत्रों की साधना, तंत्रों की साधना, पत्थर की पूजा, धरती में नदियां बह रही हैं उसकी पूजा, इन नाशवान पूजाओं में लगा दिया पोथियां पढ़ पढ़ के। इसका तुम्हें हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और क्या भुगतेंगे? उन गुरुआ लोगों के लिए क्या बोला? कह रहे झूठा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। उन गुरुओं को अजगर बनाया जाएगा। ये जितने तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, करोड़ करोड़ की ऑडी में, करोड़ करोड़ की BMW में घूम रहे हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण बोल बोल के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इनको अजगर की जून मिलेंगी। और जितनी संगत पीछे लगा रखी है ये सब काट काट के खाएंगे कि तुमने मेरा जन्म बर्बाद कर दिया। मनुष्य चोला 84 लाख जन्म के बाद एक बार ये जन्म मिला था। आत्मा को जानने के लिए तुमने पत्थर की पूजा करवा के जन्म बर्बाद करवा दिया। समझ लो, साहिब समझा रहे हैं, अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। समझ लो, रसगुल्ले की पूरी ट्रे भरी पड़ी है, कौन सा वाला उठाओगे? सबसे छोटा वाला या सबसे बड़ा वाला? पता है कौन सा उठाओगे? अगर पसंदीदा है तो सबसे बड़ा उठाओगे, और शुगर है तो सबसे छोटा उठाओगे। तो यहां कह रहे हैं पाथर पूजे तो हरि मिले। अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाए तो मैं पूजू पहाड़, तुम्हें छोटा सा हरि मिलेगा पत्थर जितना, मुझे पहाड़ जितना हरि मिल जाएगा। वहां से ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। कहते पत्थर ही पूजना है भाई तो चक्की की पूजा करो। क्यों? क्योंकि मंदिर वाला पत्थर केवल एक धर्म वाला इंसान पूजेगा। कौन? जो हिंदू धर्म में है। और जो चाकी है इसको कौन पूज रहा है?
इसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे पूज रहे हैं। किसी गांव में एक चक्की लगी हो ना, देखना वहां कौन आएंगे। हिंदू भी वहीं खड़ा होगा, भैया मेरा वाला पीस देना पहले। मुल्ला जी भी वहीं खड़ा होगा, ईसाई भी वहीं बोरा लेके खड़ा होगा, सिख भी वहीं खड़ा होगा। क्यों? इस पत्थर से चारों का काम चल रहा है। तो कह रहे हैं अगर पत्थर की पूजा करनी है तो चाकी की पूजा कर, जो पीस खाए संसार इस दुनिया में, चाहे कोई भगवान को मानता है चाहे नहीं मानता है। बिना पत्थर के, बिना चक्की के उसका काम चलने वाला नहीं है। तो अगर भगवान ही पूजना है पत्थर के रूप में, तो चक्की को पूज लो, कल्याण हो जाएगा। लेकिन हमें समझ में नहीं आती ये बात। हमें वही जो दिमाग में डाल दिया गया बचपन से कि ये राम जी हैं, ये कृष्ण जी, ये हनुमान जी हैं, और हम विश्वास करके बैठ गए। विश्वास तो किया हमने, अच्छी बात है, विश्वास किया, लेकिन विश्वास करके भी नहीं कर पाए। कैसे? जैसे तुम अपने घर के सामने, गेट के सामने मंदिर लगा लो, उसमें राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी सारे खड़े कर दो। अब तुम्हें एक हफ्ते के लिए जाना है कहीं टूर पे, तो क्या तुम अपना घर भगवान के हवाले छोड़ के जा सकते हो? बिना दरवाजा लगाए, बिना ताला लगाए तुम जा सकते हो घर छोड़ के? नहीं जा सकते हो। तुम्हें भगवान की मूर्तियों पे भरोसा नहीं है, पूजा तुम वही कर रहे हो कि ये भगवान जी हैं, मांग मन्नतें वही रहे हो, भगवान जी सुख देना, खुशियां देना, ये देना, वो देना, लेकिन तुम अपने भगवान के भरोसे अपना मकान छोड़ के नहीं जा सकते। किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो? लिंक लॉक्स, ताला लगा के 3 बार खींच के, अब ठीक है, अब जाओगे बिंदास। समझ लो, क्योंकि तुम्हारा दिल अंदर से गवाही देगा कि भगवान रक्षा नहीं कर सकते मेरे मकान की। समझ लो, समझ लो, करके देख लेना। दरवाजा खुला छोड़ के जाना, तुम्हारे प्राण रहेंगे गले में अटके कि अरे यार कुछ नहीं मिलने वाला घर में, भगवान होते हुए भी। समझ लो, अगर भगवान मंदिरों में, पत्थरों में रहते तो सोमनाथ का मंदिर 6 बार तोड़ा गया और 17 बार लूटा गया। कोई एक आदमी दिखा दो मुझे पूरे भारत में जिसके यहां 17 बार चोरी हुई हो। 1 बार हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी, 3, 4, 5 बार हो जाएगी, 6ठी बार में वो एकदम होशियार हो जाएगा। सीसीटीवी कैमरा लगाएगा, कुत्ते रखेगा, कोई वॉचमैन रखेगा कि मेरे यहाँ चोरी अब नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहां पर भगवान बैठे हुए हैं, 17 बार चोरी हो गई। और मुझे तो ये कोई बता दे, जब 1 बार पूरा खाली कर दिया गया, लूट के ले गए, पूरा मंदिर खाली किया होगा ना जब लूट के लेके गए, तो दूसरी बार कौन चोरी करने आएगा वहां पे? जब खाली कर दिया, ये हॉल खाली पड़ा है, यहाँ पर ना कोई बेड है, ना कोई सोने की मूर्ति है, ना कोई चांदी, मानो कि ये पूरा भरा पड़ा था। चोर आए, सारा लूट के ले गए, अब खाली पड़ा है। अब दोबारा कौन आएगा लूटने? अब इसको दोबारा कौन आएगा लूटने जब खाली पड़ा है? क्यों आए लूटने? क्योंकि कुछ लोगों ने दोबारा भर दिया माल, उसमें दोबारा से ये सब डाल दिया। चोरों ने कहा बड़े बेवकूफ लोग हैं, एक बार तो हमने पूरा लूटा, दोबारा फिर भर दिया, फिर आके लूट के ले गए। अब दोबारा लूट के ले गए, तो तीसरी बार क्यों आएंगे? क्योंकि उन लोगों ने दोबारा भर दिया, वो तीसरी बार लूट के ले गए, फिर चौथी बार भर दिया, चौथी बार लूट के ले गए, 5वीं बार भर दिया, 5वीं बार लूट के ले गए। उनको इतनी भी समझ में नहीं आई कि हम जितनी बार रखेंगे, अरे ये लूट के ले जाएंगे। कौन थे ये लोग पता है? जिन्होंने हमारी सोने की चिड़िया के सारे पंख नुचवा दिए। कौन थे ये लोग? मंदिर के पुजारी, जो सोने की मूर्तियां रखना तो जानते थे, लेकिन उनको बचाने के लिए लड़ना नहीं जानते थे। ले जाओ, हमारा थोड़ी नहीं है, जनता का है, ले जाओ। 17 बार लुटवा दिया मंदिर। सोचो 18वीं बार क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्योंकि उसके बाद नहीं रखा, जनता जागरूक हो गई, जनता ने रखने ही नहीं दिया।
उसके बाद सारा सिस्टम पत्थर का बनाया गया, पत्थर की मूर्तियां रखी गई, लाओ लूटो जाके। अब पत्थर कौन लूटेगा आके? नहीं तो 17 छोड़ो 17,000 बार लूटा जाता, वो थे ही लुटेरे। तो ये सब अज्ञानता है। भगवान ना तो पत्थर के हैं, ना सोने ना चांदी ना हीरे ना मोती के, ना ही अष्ट धातु के हैं। लोग सोचते हैं अष्ट धातु के भगवान बहुत बड़े होते हैं। अरे लुट जाते हैं, भगवान को उठा के ले जाते हैं लोग चोर, फिर पुलिस में कंप्लेंट करते फिरते हैं हमारे भगवान जी को चोर उठा के ले गए। बताओ, इंसान की प्रॉब्लम भगवान सुलझाएगी, भगवान की प्रॉब्लम इंसान सुलझाएगा? ये दिक्कत है, क्योंकि हमें अज्ञानता में डाला गया है। असल में परमात्मा का वास किसी पत्थर में, किसी मूर्ति में नहीं है। समझ लो, ये भगवान की मूर्ति है, इसको गिरा दिया, कितने सेकंड में उड़ जाएगी, कितने मिनट में उड़ जाएगी, कितने घंटे में उड़ जाएगी, कितने दिन में उड़ जाएगी, कितने हफ्ते में, कितने महीने में, कितने दशक में, कितने युगों में? कभी नहीं उठेगी। और एक बकरी के बच्चे को गिरा दिया ऐसे, कितनी देर में उड़ जाएगा? 2 सेकंड में उड़ जाएगा। फिर गिराओगे फिर उड़ जाएगा, फिर गिराओगे फिर उड़ जाएगा। क्यों? भगवान नहीं उठ पा रहे और बकरी का बच्चा उठ रहा है। कारण क्या है? आत्मा। इसमें आत्मा नहीं है, जड़ है ये। अब पंडित जी कहते हैं नहीं, इसमें प्राण डाले जाते हैं तब भगवान जीवित होते हैं। अच्छा, देखो कितना दिमाग लगाते हैं। आप देखोगे सड़क के किनारे बहुत सारे भगवानों की मूर्तियां पड़ी होती है, गणेश जी, महेश जी, दुर्गा जी, लेकिन तुम कभी नहीं देखोगे कि कोई वहां जाए और 100 रुपए चढ़ा दे या 500 रुपए चढ़ा दे। कभी नहीं देखोगे। पता क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि पंडित जी ने भ्रम डाल रखा है ये कान में कि वो मूर्तियां निर्जीव हैं, वो मूर्तियों में जीव नहीं है। हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तब इसमें जीव आ जाएगा, तब इसको मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ये भ्रम में डाला है हमने। चलो ठीक है, एक में प्राण है एक में नहीं है, यानी एक बच्चा जीवित है, प्राण है, एक मुर्दा है, दोनों को धक्का दे देते हैं। कौन सा वाला उठेगा? जीवित वाला या निर्जीव वाला? जीवित वाला। चलो ठीक है, अब दोनों मूर्तियां रख लेते हैं सामने। एक पंडित जी ने जीवित कर दी है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, और एक बिना जीव वाली रख देते हैं। अब देते हैं दोनों को धक्का, कौन सी उठेगी? कौन सी उठेगी? दोनों ही नहीं उठेंगी। इसका मतलब झूठा जीव है उसके अंदर, नकली प्राण डाल दिए, समझ लो। लेकिन लोगों को ऐसा भरमाया जाता है, ऐसा भरमाया जाता है, अरे अगर भगवान जीवित हैं तो पंडित जी रात में ताला लगा के क्यों जाते हैं? खोल के जाओ मंदिर, गले में ताला क्यों लगा होता है? क्यों लगा होता है? तुम्हारे सामने तुम्हारा मोबाइल पड़ा है, तुम्हारे सामने तुम्हारा पर्स पड़ा है, नोट खुले पड़े हैं, तुम बैठे हुए हो, कोई उठा के लेके जाके दिखाई जरा। तुम्हें अपने ऊपर इतना भरोसा है कि मेरा मोबाइल अगर मेरे सामने कोई लेके नहीं जा सकता। अरे तो भगवान तो तुमसे भी बड़ा बना रखा है वहां पे, 20 फुट का, उसके पैरों के नीचे गल्ला लगा रखा है और गल्ले में ताला लगा रखा है। यानी तुम्हें यह भी भरोसा नहीं है कि भगवान जी के सामने जो गल्ला पड़ा है ये भी सेव है कि नहीं है। और बातें कर रहे हैं कलयुग में सतयुग आएगा, बातें कर रहे हैं सत्य सनातन धर्म की जय होगी। अरे तुम्हें अपने सनातन पे भरोसा नहीं है भाई, समझ लो। तो परमात्मा किसी पत्थर में, किसी मंदिर में नहीं रहता। परमात्मा कहां रहता है? तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। यहां रहता है राम। भजन तो गाते हैं, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। तो रोम कहां लगे हैं? रोम यहां लगे हैं कि तुम्हारे मंदिर में रोम लगे हैं? रोम यहां लगे हैं और पूजा जा रहा है मंदिर में करने। अरे जहां रोम लगे हैं वहीं तेरा राम है।
लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तो ये तब समझ में आता है जब हमारे जीवन में कोई भेदी गुरु आ जाता है। समझ लो, तो भेदी गुरु आएगा तो दोनों अक्षरों का भेद समझा देगा। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी दो प्रकार के अक्षरों का भेद पता लग जाए, एक ये 52 अक्षर इसको छुड़वा दे, और एक आदि अक्षर आत्मदेव उसका लखाव करवा दे, तब इस जीव का कल्याण हो जाता है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और हमारा YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, अगर आप ये टाइप करेंगे तो आपके सामने हमारा चैनल आ जाएगा। और आप अगर नितिन दास के सत्संग लिखेंगे तब भी सारे सत्संग सामने आ जाएंगे। एक एक करके सुनते जाओ, अपना विवेक बढ़ाते जाओ और अज्ञानता को खत्म करते जाओ, तब जाके तुम्हारा ये जन्म सफल होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ये बात जरासी नहीं तो 84, छोटी सी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो कि परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। कुछ नहीं है, सबसे सरल है, सहज है। बुल्ले शाह पूछता है अपने गुरु से, खेतों में जीरी लगा रहे थे, चावल इधर से उखाड़ के इधर, इधर से उखाड़ के इधर। तो बुल्ले शाह कहता है कि गुरुजी मैं रब को पाना चाहता हूं, क्या बहुत मुश्किल है? तो गुरु क्या कहता है, ओ बुल्लिया ओ रब दा की पाना, ऐथे पुटना ऐथे लाना। कहते हैं रब का क्या पाना, इधर से उखाड़ के इधर लगाना, मिल गया रब। यानी इस संसार से ध्यान हटा के ये 99% जो खाली जगह दिख रही है, इससे ध्यान हटा के केवल 1% पे, जहां पर वो वस्तु है वहां लगाना और काम बन जाएगा। बिल्कुल आसान। लेकिन ये मन इतना शातिर है कि ये हमें विश्वास ही नहीं होने देता। ये पत्थर पे विश्वास कर सकता है, ये नदियों पे विश्वास कर सकता है, ये हवन यज्ञ मंत्र पे विश्वास कर सकता है, लेकिन ये आत्मा पे विश्वास नहीं करने देता। बहुत शातिर है ये। आत्म ज्ञान पे आते ही ना इसकी हालत खराब हो जाती है, ये भ्रम में डालना शुरू कर देता है जीव को, और दोबारा से फिर तंत्र मंत्र जंतर में लेके आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम सब यहां से मुक्त हो गए तो इसका संसार खाली हो जाएगा। ये किसको बनाएगा? कुत्ता बिल्ली बकरा। ये शेरों का आहार किसको बनाएगा? घास थोड़ी नहीं खाएगा शेर, तुम्हें हमें ही बनाएगा हिरण बकरे। तो बचना है इस काल भगवान से, तो सत्य को जानो। बचना चाहो काल जाल से, छीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। तो सत्य को जानना है, असत्य को त्यागना है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो इसी शब्दों के साथ मैं इस सत्संग पे विराम देता हूं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंद की, साहेब बंद की। सब नाम दीक्षा वाले कौन है? हाथ खड़ा करो। जो नाम दीक्षा लेने आए हैं, पहली दीक्षा प्रथम वाले, ऊंचा करो हाथ जरा, 1 2 3। और दूसरी दीक्षा वाला तो नहीं कोई? चलो ठीक है। तो अब आपको आगे का प्रोग्राम बताएंगे।